नकारे प्रधानमंत्री को दिखाना चाहता कि देख लो तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है, हम तुमको जहां चाहेंगे वहीं घूस करके बेइज्जत करेंगे। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, जो बनारस वाले चचा के नाम से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रखे हैं। आखिरकार उनसे जो मुद्दे को लेकर के मैं जुड़ा हूं वो ये कि लगातार चीन जो है वो भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा करता जा रहा है, पर मौजूदा सरकार 56 इंच होने का दावा जरूर करती है, पर वो असल में खोखला नजर आता है। तो जयप्रकाश जी किस तरीके से देखते हैं जो चीन आगे बढ़ाया है? दरअसल चूंकि मैं पूर्व सैनिक भी हूं और मैं देशवासियों को ये बता देना चाहता हूं, एक मुगले आजम में गाना आया था कि वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ ऐ हिंदुस्तान वालों, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था शहीद होती है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, चूंकि ये संघी मानसिकता के हैं, शुरुआती दौर में 2013 में इनका बयान आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जब चाइना थोड़ी सी हरकत किया था, उस वक्त प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह जी, तो ये मंच पर चिल्ला चिल्ला कहे थे कि डूब मरे देश की भारत सरकार, डूब मरे देश के प्रधानमंत्री। आज उन्हीं के ऊपर लागू होता है। चाइना को तो छोड़िए श्रीमान, इस प्रधानमंत्री ने तो थाली में सजा करके हमारा मित्र राष्ट्र नेपाल दे दिया चाइना के हाथों में। आज चाइना भी पिथौरागढ़ के पास 2-4 चौकियों पर अपने झंडे और अपने फौज को पहुंचा दिया, इनके चौकियों पे कर लिया। एक आलोक शुक्ला है रक्षा विशेषज्ञ, रक्षा सलाहकार, उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है, तब हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है कि लद्दाख के पास चाइना अपने आर्टिलरी वेपन्स के साथ लगभग 80 टेंट लगा करके और हिंदुस्तान के अंदर 4 से 5 किलोमीटर के एरिया को कब्जा कर लिया। इसके पीछे की कहानी क्या है कि चाइना हिंदुस्तान के हुक्मरान को, माननीय मोदी जी की सरकार को, हिंदू हृदय सम्राट नकारे प्रधानमंत्री को दिखाना चाहता कि देख लो तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है, हम तुमको जहां चाहेंगे वहीं घूस करके बेइज्जत करेंगे। क्योंकि ये ताइवान का अमेरिका के बहकावे में साथ दे रहे हैं और देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने चौपट कर रखा है। इनके और इनके सहयोगी मंत्रियों के पैसे सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में लगे हुए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। ईश्वर जाने क्या है। आखिर रिजर्व बैंक को आपने खाली कर दिया, तमाम बैंकों को आपने दिवालिया घोषित कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था को आपने कंगाल कर दिया। हिंदुओं को दिखाने के लिए मुसलमानों का शिकार कर रहे थे और हमला हिंदुओं के ऊपर कर रहे थे। आज देश की जो त्रासदी है, गरीब मरे, किसान मरे, श्रमिक मरे, मजदूर मरे, बेरोजगार नौजवान मरे, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की इज्जत में आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो मोदी जी हैं। माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार पे आंच नहीं आनी चाहिए। आज तो वो दिन देखना पड़ रहा है कि देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए ये पाकिस्तान के उन क्षेत्रों में, क्योंकि पाकिस्तान की भी सरकार परेशान है, वो भी जुमलेबाजों की सरकार इमरान खान वाली, और ये भी जुमलेबाजों को सरकार है। करना धरना कुछ नहीं है इनको। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी जमाने में जिस तरीके से 1990 के दशक में रसिया कई टुकड़ों में चेंज हो गया था, इजराइल और अमेरिका के इशारे पर श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार हिंदुस्तान को कई टुकड़ों में चेंज कर देगी। जो 7 बहिनियों का
पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये भी अलग हो जाएंगे, नागालैंड, मिजोरम, आसाम, सिक्किम, जिसको कांग्रेस की सरकारों ने हिंदुस्तान में मिलाया था। पंडित नेहरू की उदारवादिता थी। अरे पंडित नेहरू बनने के लिए इनको 7 जन्म लेना पड़ जाएगा। इनको तो ये चिंता करनी चाहिए थी कि मुझे कांग्रेसी सरकार से बेहतर काम करके, और हिंदुस्तान में तो चूंकि इनको करना धरना कुछ नहीं है, नाचने आवे आंगन टेढ़ा। मैं तो कहता हूं कि ऐसा शर्मनाक प्रधानमंत्री और ऐसी शर्मनाक सरकार, ऐसी देश के साथ गद्दारी करने वाली सरकार, ऐसी नपुंसक सरकार फिर दोबारा न देखने को मिले। हिंदुस्तान की आज दशा यह है कि कोरोना से कम भूखमरी से जानकारी हासिल हो रही है। लगभग 54-55 हजार लोग भूखमरी के शिकार हो गए हैं, एक्सीडेंट में मारे गए हैं। और इस तरह की बात है। इनका एक प्रवक्ता है संदीप पत्री, हमको तो लगता है उसके मुंह में बवासीर हो गया। वो आदमी उलूल जुलूल बैठ करके ऊट झूठ बोलने, माने भाजपाई प्रवक्ता क्या हो गए हैं कि ये किसी नाच के जोकर लग रहे हैं। हमको लग रहा है कि ये हिंदुस्तान की जनता का मनोरंजन करने के लिए ही पैदा हुए हैं। इनके माँ बाप को भी इनकी कलाकारी को देख के शर्म आ रही होगी कि हमने कैसा राजकुमार शिखंडी और नालायक पुत्र पैदा किया है जो हिंदुस्तान की सरजमी को कलंकित कर रहे हैं। ये देश अशफाकुल्ला खां का है और ये देश अब्दुल हमीद का है, ये देश चंद्रशेखर आजाद का है। इस देश की पहचान पंडित नेहरू और गांधी से है। इस देश के आदर्श रहीम खान खाना, सूरदास, मीराबाई, प्रभु राम, जिनके नाम की माला जपते हैं लेकिन उनके चरित्र को नहीं अपनाते हैं, उनके आदर्शों से ही कोसों दूर है, उनके आदर्शों से कोई रिश्ता नहीं है। इस देश को गले लगाया गरीब नवाज, अजमेर शरीफ वाले बाबा, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये तमाम लोगों ने इस देश को गले लगाया। तब इस देश को सोने की चिड़िया का देश कहा जाता था। इस देश में आने के लिए लोग तरसते थे। इस धरती को चूम करके अलेक्जेंडर उर्फ सिकंदर महान गया था। इस देश में चाणक्य पैदा हुए, लेकिन ऐसा नालायक प्रधानमंत्री इस देश में शायद ही पैदा होगा जिसने देश को। जी, मैं यहाँ ये भी आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा, एक आखिरी सवाल। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि पाकिस्तान में एक हादसा होता है, प्लेन क्रैश हो जाता है, तो कई सोशल मीडिया पे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जो मोदी समर्थक हैं वो खुशी मनाते हुए नजर आए, मिठाइयां बांट रहे थे कि पाकिस्तान में प्लेन क्रैश हुआ है। तो किस तरीके से देखते हैं जो नीचता पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आ चुके हैं? भाई साहब, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 1999 में कारगिल हुआ था जी। तो उस वक्त ताबूत घोटाला हुआ था। तो अगर इनको कफन चोर कहा जाए, मौत में जश्न मनाने वाला भेड़िया कहा जाए, इनको देख करके भेड़िया और कुत्ते भी दूर भागने लगे हैं कि ये तो हमारे बिरादरी को भी कलंकित करने वाले लोग हैं। ये ना हिंदू के हैं, ना मुसलमानों के हैं, ना हिंदू औरतों के हैं, ना देशवासियों के हैं, ना देश के हैं। इनका काम है अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सुनने में आया है, मोहन भागवत जी का बयान कहीं पढ़ रहा था, मैं किसी अखबार में था, नाम नहीं याद आ रहा, कि अब मुझे धर्म के ऊपर से मेरी आस्था खत्म हो गई है। क्यों भैया, धर्म के ऊपर से आस्था कैसे समाप्त हो गई आपकी? आप उसी धर्म के सहारे मलाई काट रहे थे, नकली ब्राह्मण बने हुए घूम रहे थे, सनातनी ब्राह्मणों को तुम चूतिया समझ रहे थे। हमारे सनातन धर्म में है वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमारे पूर्वजों ने दिया है, और कहा जाता है कि जिस खानदान में राजकुमार शिखंडी पैदा हो जाते हैं और राजकुमार शिखंडी को आगे करके महाभारत की लड़ाई में जिस तरह से अर्जुन ने
भीष्म पितामह का वध किया था, उसी तरीके से इजराइल और अमेरिका मिलकर के हिंदुस्तान को कई टुकड़ों में बांटने का ये उनकी सोची समझी CIA और मोसादों की ये तरकीब है, और जिसके हाथ के खिलौने बने ये घूम रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूं कि आने वाले समय में ये दोनों इस्तीफा देकर के हिंदुस्तान से रफू चक्कर हो जाएंगे। जिस तरह से नवाज शरीफ पाकिस्तान से भाग करके इंग्लैंड वगैरह जाकर के कहीं शरण लिए थे, मुशर्रफ जैसे शरण लिए हुए हैं। समझ रहे हैं भाई साहब, देश का दुर्भाग्य है। और इस देश की पढ़ी लिखी जनता, एक PhD की हुई जनता, पढ़े लिखे लोग एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाएंगे, एक देश में धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोगों को पूजेंगे, मंदिरों में बैठ करके के ढोंग रचने वाले लोगों को आप मुख्यमंत्री बनाओगे, प्रधानमंत्री बनाओगे। देश में क्रिमिनल आदमी गृह मंत्री बनेगा तो देश की हालत यही होगी। भाई साहब, जो चाइना की हालत है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, उस बेरहम जालिम सरकार से, कि कृपया ये बताने का कष्ट करें कि आपके 2 घंटे के अंदर माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी द्वारा जो गाड़ी मुहैया कराई गई थी, आप उसका 2 घंटे में उसका पूरा फिटना छूटना जितना है सब कुछ मांग लिया, उसका पता कर लिया। और पुलवामा में 45 जवान शहीद हुए, और जिस गाड़ी में 350 किलो RDX रख के गया था, भेजा गया था, उस गाड़ी की चेची चोचीस बची थी। उस गाड़ी किसकी गाड़ी थी, किसके नाम पे गाड़ी थी, कहां से गाड़ी आई, उसकी जानकारी आज तक भारत सरकार को नहीं पता चली। इसका मतलब साफ है कि हिंदुस्तान की जनता को चूतिया बनाने के लिए भारत सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत कोई बड़ा धमाका, कोई बड़ा हमला, और मरेगा तो सैनिक ही न मरेगा, देश का सैनिक ही शहीद होगा। वो किसी किसान का लड़का होता है, किसी मजदूर का लड़का होता है, बेटा होता है, किसी गरीब महिला का पति होता है, किसी गरीब माँ का बेटा होता है। वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो देश का एक इंसान होता है। इसी के साथ मैं समस्त देशवासियों को ईद के मौके पर शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं।